स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहाँ से चेकआउट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर का। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लिखेंगे माना छोटी भुजा x सेंटीमीटर है। मीटर दिया है कि सेंटीमीटर? मीटर है तो केवल यहाँ पर मीटर। फिर क्या कहा है, विकर्ण कितना दिया है? विकर्ण दिया हुआ है, कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो x प्लस का 60 मीटर। फिर बड़ी भुजा कितनी है? बड़ी भुजा है x प्लस का 30 मीटर। कहा है कि 30 मीटर अधिक था तो x प्लस का 30 मीटर। आप ध्यान देंगे कि अगर यह एक आयत है और ये इसका एक विकर्ण है तो इसका जो कोण है 90 अंश का होगा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और ये विकर्ण आपको x प्लस 60 दिया है और इसकी एक मान लीजिए कोई बड़ी भुजा ये है x प्लस का 30 मीटर और ये छोटी भुजा मान लीजिए ये x है, तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये ले लेंगे ABCD, लिखेंगे त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण पर का बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। BD कितना दिया है? x प्लस 60, BC x, DC x प्लस 30। ये हो गया। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 3600 प्लस का 120x बराबर x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस 900 प्लस का 60x। अब देखिए ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर 3600 और ये 900 प्लस 3600 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस का सबको एक साइड करते हैं और ये प्लस का आप इसको लिखेंगे 60x और 120 इधर आएगा तो 100 माइनस 120x और ये प्लस का 900 है और यहाँ पर माइनस का 3600, ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो सॉरी यहाँ आएगा आपका माइनस का 60x, घटाएंगे तो और यहाँ आएगा माइनस का, इसको करेंगे तो आपका मिल जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 90 है x प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो x माइनस का 90 और यहाँ से प्लस का 30 का मान लेंगे तो x माइनस का 90 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x प्लस का 30, एक ब्रैकेट में x माइनस का 90। तो यानी एक भुजा इसकी मतलब एक x का मान 90 होगा और एक x का मान -30 होगा। तो कोई भी जो भुजा है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये जो 90 मीटर है ये होगा आपका छोटी भुजा का मान। अर्थात लिखेंगे अतः छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर कितना बोला था? x प्लस 30 है ना, ये बराबर हो जाएगा 120 मीटर। और यहाँ से विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण बराबर x प्लस का कितना था? 60, ये हो जाएगा आपका 9 6 15 150 मीटर। ये आपका होंगे आंसर, ये बन गया आपका उत्तर। अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर क्या दिया है। 7 दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है और क्या है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 7वें क्वेश्चन में, माना छोटी संख्या बराबर x मीटर, और देखिए क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसके है, 8 गुणे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो अब यहाँ से बड़ी संख्या का मान निकालना पड़ेगा आपको। बड़ी संख्या किसके बराबर है, बड़ी संख्या का जो 8 गुना है इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर x² बटा में 8 मीटर। ये पार्ट आपको समझ में आया, ये वाला, ये क्वेश्चन का पार्ट। देखिए कहा था कि बड़ी संख्या का 8 गुना छोटे संख्या के वर्ग के बराबर है। तो आपको छोटी संख्या तो आपने मान ली, तो जब तक बड़ी संख्या ज्ञात नहीं करेंगे, x के पद में ही ज्ञात करिए, लेकिन ज्ञात करेंगे, जब तक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखिए, अब बोला था कि दोनों मतलब संख्याओं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के वर्गों का जो अंतर है वो 180 के बराबर है। तो आप बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्गों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x², प्रश्नानुसार, पहले प्रश्नानुसार 1 2 4 चीज़ें हैं जिनको लिखना जरूरी है। फिर लिखेंगे x² अपान 8 का होल वर्ग माइनस का x² इज इक्वल्स टू 180। ये हो गया आपका इतना क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ओके, देखिए करेंगे तो ये बनेगा x⁴ अपान में 64 माइनस का x² इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए ये होगा x⁴ माइनस का 64 x² इज इक्वल्स टू 180 गुणे 64 करेंगे तो आपका आएगा 11,520। ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे x⁴ माइनस का 64 x² और माइनस का 11,520 बराबर 0। अब देखिए x⁴ माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 144 और 144 x² माइनस का प्लस का 80 x² माइनस का 11,520 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो x² माइनस का 144, यहाँ से प्लस का 80 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस का 144, एक ब्रैकेट में आएगा x² माइनस का 80, सॉरी एक x² प्लस का 80 और एक में आएगा x² माइनस का 144। अब एक का मान आएगा माइनस, ऐसे माइनस कड़ी में 80, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये मान्य नहीं होगा। और जब इसको करेंगे तो कड़ी में 144 होगा और 144 का मान होता है 12। तो ये होगा आपका आंसर, ना कि ये होगा, ये नहीं होगा आंसर आपका, ये हो जाएगा 12 मीटर आंसर आपका बनेगा। छोटी संख्या का जो मान आएगा वो आएगा 12 मीटर। अब देखिए 12 मीटर, ये 12 मीटर नहीं है भाई, ये 12 मीटर नहीं होगा, बस 12 रहेगा, मैंने मीटर बोल दिया, तो उसको आप तो सही कर सकते हैं। अब देखिए लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, कितना निकाला था, x² अपान में 8, 12 का वर्ग 144 बटा में 8, काटेंगे 8 एकम 8 और 6 8 8 अठाई 64, ये आ गया। लिखेंगे छोटी संख्या बराबर और फिर बड़ी संख्या बराबर, छोटी संख्या आपका 12 है, बड़ी संख्या 18 है, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी
एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती, मतलब पूरा करने में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, पहले क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है, लिखेंगे अब माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगी, अगर इस चाल से चलेगा तब, तो लिखेंगे 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या बोला है, जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है तब आपका चाल क्या होगा, मतलब जब 5 किलोमीटर घंटा जब चाल में बढ़ जाता है तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो लिखेंगे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है ना उसकी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा के चाल, ये हो गया। अब बोलिए, अब देखिए अब क्वेश्चन में फिर क्या बोला, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब दोनों का जो अंतर है, क्या क्वेश्चन में, आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए, यदि वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अगर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में करती है। तो देखिए एक तरफ हम लिखते हैं अपना ये 360 बटा के x, और एक तरफ लिख लेते हैं 360 बटा में x प्लस 5। देखिए इससे चल रही है तो 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक, इससे चल रही है तो 1 घंटा कम ले रहा है, और इससे चल रही है तो 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो अगर हम इसमें से 1 घंटा घटा दें तो ये जो इक्वेशन है वो आपस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ से लिखेंगे 360 बटा में x माइनस का 360 बटा में x प्लस 5 बराबर में, ये माइनस के उधर जाएगा, ये बराबर के a माइनस 1 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ से इसका लॉसा ले लेंगे, बस यहाँ से क्वेश्चन आपका हल हो गया। यहाँ से लॉसा लेते हैं, एक ब्रैकेट में x होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा, कटेगा, ये हो जाएगा 360 गुणा के x प्लस में 5, और यहाँ से x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, 360 x हो जाएगा, बराबर का 1 आ गया। अब देखिए इसको ऊपर करते हैं तो ये होगा 360 x प्लस का 1800 माइनस का 360 x बटा के, अब इसको मतलब एक तरह से तोड़ दीजिए तो बनेगा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर में 1। 360x से 360x कटा 1800, यानी 1800 बराबर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x, यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 180 बराबर में 1800 बराबर में 0। ओके, अब देखिए अब इसका यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में क्या मिलेगा, 45 और 40 मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर के 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो x प्लस का 45, यहाँ से माइनस 40 कामन लेंगे, x प्लस का 45, ये बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस का 45, एक ब्रैकेट में x माइनस का 40, यानी एक आपका x का मान मिल रहेगा 1 40 और एक मिलेगा माइनस का 45।
तो आप लिखेंगे रेल, अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन भी बन गया।